वहीं अरुणाचल प्रदेश में वोटों की गिनती लगातार जारी है। अरुणाचल विधानसभा के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की काउंटिंग हो रही है। सुबह 6 बजे से लगातार ये काउंटिंग चल रही है। आपको बता दें कि अरुणाचल में पेमा खांडू के नेतृत्व में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को एक बार फिर से रुझानों में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल में पेमा समेत 10 प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध जीत गए हैं। अरुणाचल में विधानसभा की 60 सीटें हैं, जिसको लेकर आज ये काउंटिंग हो रही है। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस वक्त काउंटिंग चल रही है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। सिक्किम में एसकेएम को बढ़त मिल रही है। 32 में से 28 सीटों पर एसकेएम आगे है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आज काउंटिंग हो रही है। जहां अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। पहले ही 10 सीटें निर्विरोध पार्टी जीत चुकी है। ये भी आपको बता दें कि अरुणाचल और सिक्किम विधानसभा के लिए 19 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग हुई थी। अरुणाचल में विधानसभा की 60 सीटें हैं। 2019 में अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी ने 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं सिक्किम की बात करें तो 32 सीटों में से 17 सीटों पर सिक्किम क्रांति पार्टी काबिज है और एसकेएम आज फिर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की अभी तक जो काउंटिंग हुई है उसकी बात करें तो बीजेपी 23 सीटों पर आगे है, जहां पहले ही 10 सीटें निर्विरोध पार्टी जीत चुकी है। वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी 8 सीटों पर, पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 3, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 2 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। 23 सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। एक बार फिर से सरकार बनाती हुई बीजेपी नजर आ रही है। उन्नीस अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा को लेकर वोटिंग हुई थी। आज काउंटिंग चल रही है। सुबह 6 बजे से वोटिंग को लेकर जो काउंटिंग है आज जारी है। 2019 में अरुणाचल में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। एक बार फिर से बीजेपी अपने इस प्रदर्शन को दोहराती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि रुझानों में अभी अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों में से 33 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट 2019 में रहा उसकी अगर बात करते हैं तो यहां 60 सीटों में से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 51.3% वोट भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिले थे। जबकि जेडीयू की बात करते हैं तो 7 सीटें मिली थी, 10% वोट परसेंटेज था। कांग्रेस को 4 सीटें उस दौरान मिली थी, 17% वोट शेयर कांग्रेस का रहा था 2019 में। जबकि एनपीपी को 5 सीटें मिली थी और लगभग 14% वोटिंग परसेंटेज रहा था। अब अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की तो 41 सीटें मिली थी और एक बार फिर से पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करेंगे एग्जिट पोल की, जहां पूर्वी भारत की बात करेंगे, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड शामिल है। 118 सीटों में से एनडीए को 80 सीटों का अनुमान है। पूर्वी भारत की 118 सीटों में इंडिया को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पूर्वी भारत की 118 सीटों में से अन्य के खाते में 29 सीटों का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का ये सटीक एग्जिट पोल है, जिसमें 118 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की अगर बात करते हैं तो 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए पूरा आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की भी आप देख रहे हैं सटीक एग्जिट पोल। इसके साथ ही पूर्वी भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां बिहार में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वी भारत की 118 सीटों का ये एग्जिट पोल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का ये सटीक एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल में लगभग यही आपको दिखाई दे सकता है। 19 अप्रैल से शुरू हुआ था लोकसभा का चुनाव, जो कि कल 1 जून को 7वें चरण के मतदान के साथ खत्म हो गया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर सभी 7 चरणों में चुनाव हुआ, जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की तरफ से जमकर टक्कर हुई। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं।
इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल से चौंकाने वाले ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें बिहार में एनडीए को 2019 के मुकाबले इस बार नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडी गठबंधन फायदे में नजर आ रही है। हालांकि जोरदार टक्कर हुई है, धुआंधार प्रचार प्रसार दोनों ही पार्टियों की ओर से किया गया। तेजस्वी यादव ने इस बार खूब जोर आजमाइश की है। बीमार होने के बाद भी वो लगातार चुनावी मैदान में डटे रहे। 256 के आसपास उन्होंने रैलियां की हैं, एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। वहीं 40 सीटें हैं बिहार में। पूर्वी भारत की हम बात करें तो बिहार इसमें आता है और 39 सीटों पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 40 की 40 सीटों पर जीत करने का जो दावा पार्टी की ओर से किया जा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ठेस लगती हुई नजर आ रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, क्योंकि इस बार बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई बिहार में नजर आ रही हैं और अगर आरजेडी की बात करें तो खाता खुल गया है, 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि एग्जैक्ट जब नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो 118 सीटों में से एनडीए को 80 सीटों का अनुमान है। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का ये सटीक एग्जिट पोल आप इन तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बिहार का एग्जिट पोल लगातार हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है, जबकि आरजेडी को इस बार 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी तेजस्वी यादव की मेहनत रंग ला रही है। इंडी गठबंधन की बात करें तो कुल 7 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं। 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2019 के प्रदर्शन में 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी को यहां नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो 118 में से 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये भी आपको बता दें कि इस बार आरजेडी ने 26 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी है, जिसमें से 2 सीटें कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और बड़ी जानकारी, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा को लेकर काउंटिंग लगातार चल रही है। चुनावों का नतीजा आ जाने वाला है। अरुणाचल विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आज सामने आएगा। वोटों की गिनती सुबह 6 बजे से लगातार चल रही है। काउंटिंग लगातार जारी है। अरुणाचल में बीजेपी 38 सीटों पर फिलहाल आगे है। अरुणाचल में एनपीईपी 9 सीटों पर आगे चल रही है। वोटों की काउंटिंग सुबह 6 बजे से जारी है। दोपहर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। 19 अप्रैल को यहां वोटिंग हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की 60 सीटें हैं। 2019 में 42 सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इस बार फिर बढ़त बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 10 सीटों पर पहले ही निर्विरोध पार्टी जीत चुकी है। फिलहाल 33 सीटों पर बीजेपी आगे है। नेशनल पीपुल्स पार्टी 8 सीटों पर आगे है। पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल की बात करते हैं तो 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस को 1 सीट पर फिलहाल ये रुझान बता रहे हैं और निर्दलीय 2 सीटों पर आगे है। एक और बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ सिक्किम विधानसभा के चुनाव के नतीजे भी आ जाने वाले हैं। सिक्किम में भी वोटों की गिनती जारी है। सिक्किम में एसकेएम 30 सीट पर आगे इस वक्त नजर आ रही है। सिक्किम में एसडीएफ को 1 सीट मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक ये आंकड़ा, जहां पर सिक्किम में एसकेएम बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, 30 सीटों पर आगे है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम अभी 30 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझान है। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ 1 सीट पर आगे है।
सिक्किम में भी 19 अप्रैल को ही वोटिंग हुई थी, जिसके बाद विधानसभा चुनावों का आज रिजल्ट आने वाला है। सुबह 6 बजे से वोटिंग लगातार चल रही है। सिक्किम का जो रुझान है वो एसकेएम के पक्ष में दिखाई दे रहा है। सिक्किम विधानसभा चुनाव के 2019 के रिजल्ट की बात करें तो एसकेएम ने 17 सीटें जीती थी और 47.4% वोटिंग परसेंटेज रहा था। 32 विधानसभा सीटें यहां पर हैं। बहुमत का आंकड़ा 17 है और अभी 30 सीटों पर आगे पार्टी दिखाई दे रही है। वापस से एग्जिट पोल का रुख करेंगे। उत्तर मध्य भारत की बात करेंगे, जहां 165 सीटों पर एनडीए को 137 का अनुमान इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। उत्तर मध्य की 165 सीटों में इंडिया को 26 सीट का अनुमान है। उत्तर मध्य की 165 सीटों में अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का ये सटीक एग्जिट पोल, जिसमें उत्तर मध्य भारत में 165 सीटों में से 2 सीटें अदर्स को मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि इंडी गठबंधन और एनडीए की अगर बात करते हैं तो 137 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 26 सीटें ही मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस बार पुरजोर मेहनत की है और जन जन तक पहुंचने का प्रयास किया है, जो समावेशी विकास का जिक्र पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। अलग अलग दिग्गजों की ओर से स्टार जो प्रचारक रहे, उन्होंने भी धुआंधार कोशिश की है जनता तक पहुंचने की, अपनी नीतियों को उन तक पहुंचाने की, और उसका असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर मध्य में 165 सीटों में जहां एनडीए को 137 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अदर्स को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो एनडीए की जो सरकार है फिर से बनने का अनुमान दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाते हैं तो 4 जून को ही पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल मोदी की फिर से प्रचंड जीत इन एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तीसरी बार पीएम बनते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से ये सटीक एग्जिट पोल लेकर हम आप तक पहुंचे हैं और इंडिया न्यूज और डी डायनामिक्स का ये सटीक एग्जिट पोल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 28 सीटें मध्य प्रदेश में 29 में से जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी 11 में से 10 सीटें हासिल करती हुई दिख रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 1 सीट को लेकर चर्चा हो रही है। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है इस एग्जिट पोल में, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये 1 सीट कौन सी होगी, क्योंकि छिंदवाड़ा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बीजेपी क्या यहां पर छिंदवाड़ा की सीट जीत पाएगी? ये 1 सीट कौन सी होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। वहीं पंजाब का भी एग्जिट पोल आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में 13 सीटें हैं, एक साथ चुनाव हुआ है। बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। श्रोमणी अकाली दल 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 5 सीटें इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही हैं। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन जो सीटें हैं वो 3 ही मिलती हुई दिख रही हैं। हालांकि अपने दम पर इस बार पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ा है। तो एग्जिट पोल से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर अपडेट सबसे पहले आप इंडिया न्यूज़ पर देखेंगे। इंडिया न्यूज़ और डी डायनामिक्स का ये एग्जिट पोल जो कि सटीक है, एग्जैक्ट पोल में भी ये तब्दील हो सकता है। इसी के इर्द गिर्द जो आंकड़े हैं आप देख पाएंगे। 4 जून को नतीजों का इंतजार है। फिलहाल आप रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।